बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ कार्टर। मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। कल रात जी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस और एंटी करप्शन पंजाब ने उनके घर पर छापा मारा और जब वो घर पर पहुंचे उनकी गिरफ़्तारी के लिए तो परवेज़ इलाही के वकील जो थे उन्होंने उनसे टीम से बात की और उन्होंने कहा कि पुलिस ने और एंटी करप्शन ने कि हम गिरफ़्तारी के लिए आए हैं चौधरी परवेज़ इलाही की। तो उस पर उनका कहना था कि उनकी तो ज़मानत हो चुकी है। तो बाकी फिर टीम ने कहा कि एंटी करप्शन की टीम ने पुलिस ने कि आप हमें ऑर्डर दिखाएं, ज़मानत तो नहीं हुई। तो यहाँ पे ये फिर जब बात आगे बढ़ी कि ज़मानत हो गई है नहीं हुई तो फिर बात मज़ामत तक चली गई, मामला ख़राब हो गया। तो पुलिस के तर्जमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह के अंदर से उन पर पथराव भी किया गया, पानी फेंका गया और गेट के चौधरी परवेज़ इलाही के घर के अंदर की तरफ से गेट पे आग भी लगाई गई, जिसके बाद मामला मज़ीद संगीन हुआ। तो पुलिस ने एक बख्तरबंद गाड़ी को मंगवाया और बख्तरबंद गाड़ी ने चौधरी परवेज़ इलाही के घर का मरकज़ी दरवाज़ा तोड़कर पुलिस घर के अंदर एंटर हो गई। घर के अंदर जब एंटर हुई तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने घर में मौजूद अफराद से भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में दरियाफ्त किया कि किधर है। उन्होंने कहा कि घर पे नहीं है, लेकिन पुलिस और एंटी करप्शन की टीम का इसरार था कि जो मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन है जो वो ट्रेस कर रहे थे, उनके पास डिवाइसेस होती हैं जी कि वो मोबाइल से ट्रेस कर सकते हैं कि आप इस टाइम किधर हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तो लोकेशन है वो यहाँ की ही आ रही है। तो हो सकता है कि वो शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो घर पर ही रख गए हों और खुद घर पर ना हो। बहरहाल जी कल उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। और वैसे ज़राए ये भी कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो साथ में ही उनका घर है वहाँ पर अपने घर बुला लिया था जब ये सारा मामला शुरू हुआ पुलिस और एंटी करप्शन की जानिब से। तो बाकी जी पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि इस किस्म की रवायात अच्छी चीज़ नहीं है, ये फस्तायत का दौर उनको नज़र आ रहा है। लेकिन शायद पीटीआई वाले अपना दौर भूल गए हैं, इमरान खान साहब का दौर भूल गए हैं को जिसमें उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया, उनके अलावा झूठे सच्चे मुकदमात कायम किए। और नाज़रीन आपको याद होगा कि खोखर बरादरान का ये जो जोहर टाउन में उनका खोखर पैलेस जो था उसको मसमार किया गया। चौधरी तनवीर जो रावलपिंडी वाले हैं उनके घर को मसमार किया गया। ख्वाजा आसिफ साहब की जो सोसाइटी थी उसकी बिल्डिंग्स को मसमार किया गया। तो क्या ये उस रवायात के मुताबिक ये बात ठीक थी? तब ये काम करना ठीक था जो अब गलत है, या जो अब गलत है वो तब गलत था? तो इसलिए मतलब इस किस्म की रवायात तो खान साहब ने भी अपने दौर में डाली थी। और जब आपको याद होगा मरीम नवाज साहब कराची में थी तो तब उनका जब उसके होटल का कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया गया और कहा कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए ये काम किया गया है। और फिर एक रवायत पीटीआई के दौर में ये भी डाली गई कि गिरफ्तार बाप के सामने जब बेटी उनसे जेल में मिलने आती है तो गिरफ्तार बाप के सामने ही बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब मियाँ साहब जब मरीम नवाज साहिबा मियाँ साहब को अडयाला जेल मिलने गई थी तो मियाँ साहब की मौजूदगी में ही मरीम बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बाकी जी ये बात मैं समझता हूँ, पर्सनली ओपिनियन मेरा यही है कि इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं, इस किस्म के जो सियासी रहनुमाओं के सियासी कायदीन के घरों पर धावा बोलने, उनकी गिरफ्तारी के लिए इस किस्म के ओछे हथकंडों को अपनाना है, ये सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी सियासी पार्टी है, कोई भी हुकूमत में है या अपोजिशन में है, तो इस किस्म के मामला हुकूमत की तरफ से नहीं होने चाहिए अपने सियासी मुखालफिन के लिए, क्योंकि ये एक अच्छी रवायत नहीं है। अगर ये नून लीग ये काम करती है तो वो भी गलत है, अगर पीटीआई के ये काम करती है तो ये भी गलत है। अगर इमरान खान के दौर में इस तरह सियासी मुखालफिन के घरों को मसमार किया गया, उनके घरों पर हमले किए गए, तब वो गलत था। तो अगर आज ये जब चौधरी परवेज़ इलाही के साहब के घर पर किया गया है तो ये भी गलत है। अगर आपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करना है तो इसके एक अच्छे तरीके से आप गिरफ्तार उनको कर सकते हैं। वो पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, किसी पब्लिक फंक्शन में आप जाके उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी चाहिए जी कि वो गिरफ्तारी दे दें। अगर वो समझते हैं कि वो मतलब बिल्कुल करप्शन से पाक है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, ये जो सारे एलिगेशंस हैं वो गलत हैं, तो वो उनको फिर गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। और जब वो गिरफ्तारी देंगे वो मुकदमात का सामना करेंगे। तो अगर वो समझते हैं कि वो बिल्कुल क्लीन है तो वो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी और वो बाहर आकर अवाम में कह सकते सरखुर हो सकते हैं कि मेरे खिलाफ ये सारे जो मुकदमात थे झूठे बनाए गए थे। तो बहरहाल जी एक उसमें दूसरी तरफ जानिब ये भी था कि एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर में ये पुलिस मतलब कार्रवाई कर रही थी उनकी गिरफ्तारी के लिए, तो दूसरी तरफ जी उसमें जाके आप कह लें कि ज़मान पार्क में कारकुन जश्न मना रहे थे सेम एग्जैक्ट टाइम पे। अब वो किस किस्म का जश्न मना रहे थे और क्या जश्न मना
आ रहे थे, किस क्या खुशियाँ उनको चढ़ी हुई थी, ये तो फिर वही जानते हैं। बाकी जी एक और अपडेट है आज के मतलब दिन के हवाले से कि एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, और ये उसी ट्विटर अकाउंट से सामने आई है जो पहले मतलब मुख्तलिफ मतलब ऑडियो लीक्स वो कर चुका है, उसी अकाउंट से दोबारा उसने ये ऑडियो लीक की। और इस ऑडियो लीक का ताल्लुक जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से है, और इसमें आप सब नाज़रीन ने वो सुन ली होगी, टीवी पे अक्सर दिखाई जा रही है, बार बार सोशल मीडिया पे भी है। तो उसमें जो साकिब निसार साहब के बेटे हैं नजम साकिब साहब, वो पीटीआई के जो टिकट होल्डर हैं पीपी 137 से, उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप जाके बाबा से मिल लें, उन्हें गले लगाइएगा, टिकट आपकी हो गई है, टिकट छपवा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। और फिर उसके बाद वो अपने दोस्त मियाँ उज़ैर साहब को कॉल करते हैं, दो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं, तो उनसे भी ये इस किस्म की पैसों के मामलात के बारे में बात करते हैं। तो जो ऑडियो लीक सामने आई है उसमें 1 करोड़ 20 लाख 120 या 120 की बात हो रही है, तो डेफिनेटली 1,20,000 तो नहीं होंगे, ये तो फिर 1 करोड़ 20 लाख की बात ही होगी कि इतने में टिकट की नेगोशिएशन हुई है और इतने में साकिब निसार साहब ने मुबैना ऑडियो लीक के मुताबिक ये इमरान खान से इनको टिकट दिलवाई है, पीटीआई के जो हैं टिकट होल्डर अबू ज़र चदर साहब। तो बाकी बात ये भी है कि साकिब निसार साहब की जो हमदर्दी है पीटीआई के लिए, वो जब चीफ जस्टिस थे 2017 में 18 में, तब भी सबके सामने आयां थी, और अब तो है जब वो रिटायर हो गया वो तो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। वैसे मेरा उनको मशवरा है कि आप पीटीआई कितने मतलब वेल विशर हैं, इतने उनके हमायत करते हैं आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह, तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, आपका जमहूरी हक़ है, कानूनी और आइनी हक़ है। तो इससे बेहतर ये है कि आप पीटीआई को ज्वाइन ही कर लें, ताकि ये जो आपके ऊपर इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात जो लग रहे हैं, जो एलिगेशंस हैं, एक तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए इस ऑडियो लीक्स की। बाकी जी अभी साकिब निसार साहब को मैं सुन रहा था, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने ये ही कहा कि ये आवाज़ तो उनके बेटे की है, उन्होंने तस्दीक भी की है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और आगे उन्होंने फिर ये भी कहा कि मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, मैं जो है वो इस किस्म के जो मामलात जो हैं उससे मैं बिल्कुल दूर हूँ, और मैं इन चीज़ों पे, इस किस्म के फ्रॉड पे, इस तरह पैसे लेके, रिश्वत लेके इस किस्म के मामलात में मैं लानत भेजता हूँ। तो बाकी जी इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, और इस किस्म के जो संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं इनके ऊपर, तो इनको इसके तो एक फ्रांसिक ऑडिट भी होना चाहिए। बाकी जी एक बात ये भी है कि साकिब निसार साहब से ही याद आया कि जब वो चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक डैम फंड बनाया, एक डैम फंड के नाम से एक अकाउंट बनाया था, जिससे पाकिस्तानियों ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर उसमें इमदाद की थी, दिल खोल कर उसमें पैसा जमा करवाया था। तो ये जो डैम फंड के नाम पे पैसा इकट्ठा किया गया था, अब कौम को बताया जाए कि वो पैसा किधर है, उस पैसे में, उस अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र किए गए, कितने पैसे आए, और उनका इस्तेमाल कहाँ किया गया, या वो अकाउंट अब किधर है, अब किस पोजीशन में है, इसकी भी तो तमाम तहकीकात होनी चाहिए ना, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि साकिब निसार साहब ने जो कौम से डैम फंड के नाम से जो पैसा जमा किया था उसका किधर इस्तेमाल किया गया। तो इसका भी मुतालबा किया जाना चाहिए कि इसकी भी शफाफ तहकीकात करवाई जाए। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।